जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा, ओन अ सर्टेन सम ऑफ मनी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज ₹350 at the rate of 4% per annum. If it was invested at a compound interest at the same rate for the same duration as before, how much more interest would be earned? यानी एग्जामिनर ने क्या कहा, उसके पास कोई अमाउंट था, उसने उसे सिंपल इंटरेस्ट पे दिया, 2 साल के लिए दिया, 4% की दर पे दिया, और 4 साल बाद जो उसे इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ वो ₹350 इंटरेस्ट मिला। अब एग्जामिनर कह रहा है यदि वो उसे कंपाउंड इंटरेस्ट पे देता तो उसे कितना अमाउंट ज़्यादा मिलता है, यानी इंटरेस्ट का कितना ज़्यादा मिलता है सिंपल इंटरेस्ट से। तो चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले से हम लोग ओरली करने की कोशिश करेंगे। जरा ये देखिए, ₹350 दे रखा है और ये सिंपल इंटरेस्ट भी दे रखा है, यानी कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है उसने, ₹350। सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए इक्वल होता है, तो मैं इसे डिवाइड करूंगा तो ये 1 ईयर के लिए कितना आएगा, ₹175, यानी कि ₹175 जो है क्या होगा, 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट होगा। और मुझे पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या निकालते हैं, टोटल अमाउंट का पहले हम इंटरेस्ट निकालते हैं तो 175 आएगा, फिर इस टोटल अमाउंट का निकालेंगे तो 175 आएगा, इस तरह से आएगा। फिर मैं इस 175 का 175 L2 में 4 बाय में मैं 100 लिखता हूँ, इसका 100 लिखता हूँ, तो ये कितना होगा, 5 चौक 20 और 5 चौक 20 2, 17 चौके 68 और 70, डिवाइड लेंगे 7, यानी कि इसको जब मैं ऐड करूंगा इस तरह से तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा आपका 357। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा था 2 साल का मेरे को 350, और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना आ रहा है 357, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो मेरे पास में ₹7 आ जाएगा। चलिए एक बार फिर और देखते हैं। सिंपल सी बात है, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर 2 ईयर के लिए दे रखा है, आप सिंपल इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड कर लीजिए, यानी 1 ईयर का इंटरेस्ट निकाल लीजिए। तो जब आप 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे तो इसका इंटरेस्ट आएगा 175, और उसका फिर आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है उसका 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लीजिए। जब इंटरेस्ट के ऊपर आप अगर इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो वो क्या होता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 5 चौक 20, ये आपके पास बचेगा 4, 17 चौके 68 70, डिवाइड बाय में आप क्या करेंगे 100 से, तो ये काटने के बाद जो बचेगा वो आपके पास ₹7 बचेगा, यानी कि ऑप्शन जो आपके पास में बी होगा वही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए एक बार और देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर देखिए 2 ईयर का मुझे सिंपल इंटरेस्ट दे रखा था, इसने कितना ₹350, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा था, 4% दे रखा था, तो मैं इसको खोल सकता हूँ ना, 4 बाय में 100, तो ये कितना होगा 25। तो इसका मतलब पहले साल अगर उसके पास ₹25 थे तो अब उसके पास कितने हो गए होंगे आपके, ₹26 हो गए होंगे, ₹26 होंगे। बट वो कह रहा है कि अब 2 ईयर कंपाउंड चाहिए, तो इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 625, इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 676, दोनों का डिफरेंस करूंगा तो मेरे पास कंपाउंड आएगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है मेरे पास ₹51। ये हमने पहले सीखा है बहुत सारी वीडियो में। अब देखिए ये मेरे पास में 2 साल का है मेरे पास में, तो क्या कर सकता हूं मैं, इसको इससे काटा तो मेरे पास क्या 175। अब 175 है तो 175 को क्या करेंगे हम लोग, इसको 100 बाय में 4 करेंगे, वही बताऊंगा क्यों किया, तो ये 25 हो जाएगा आपका। यानी कि ये जो अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो कितना आया 175 इंटू में आपका 25 आया। अब इस नंबर को मैं इससे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, क्या आएगा, वो आएगा आपका 7। आप डिवाइड करके देखिए, 25 से 25 गया और ये 7 जाएगा, तो आपका ये कितना आएगा 7। तो 7 से आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपके पास कितना आएगा 7 और 7 पंजे 35। ये टोटल मेरे को 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 350 दे रखा था, ये 357 दे रखा, तो ₹7 का डिफरेंस आएगा। एक बार जरा इसको और देख लेते हैं, हो सकता है कि मे भी शायद किसी को समझ में ना आए कि एक्चुअली क्या किया है। यहाँ तक समझ में आ गया, तो मैंने क्या किया, जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट को प्रिंसिपल अमाउंट से कंपेयर किया, मैंने यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट निकाला था। चलिए एक बार देखते हैं इसको जरा, अब बिल्कुल बेसिक से ही देखते हैं इसको। चलिए पहले एग्जामिनर ने क्या कहा था मुझे कि भाई P इंटू में R बटे में 100 इंटू में T इजकल टू में क्या होता है आपके पास SI होता है। तो प्रिंसिपल मुझे पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे दी हुई है, कितनी दी हुई है आपकी 4%, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 4 बटे में 100 इंटू में टाइम पीरियड मेरे पास कितना दे रखा है आपका 2 ईयर दे रखा है, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 2 ईयर, इजकल टू में कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 350 के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा आपका
इससे मैं इसको काटूंगा तो 175 ही आ जाएगा मेरा, ये इससे काटूंगा तो ये 25 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल इजकल टू क्या हो जाएगा 175 इंटू में 25, ये मेरे पास में टोटल अमाउंट हो जाएगा। बट मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे आगे तो उसे कट करना ही है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस रेशियो को उठाया, ये मेरे पास कितना है 4% है। तो अगर पहले उसका जो अमाउंट था वो कितना था 25 रुपये था, तो अब एक साल बाद कितना हो गया होगा उसका 26 रुपये, क्योंकि इसका मैं खोलूंगा तो 4 बाय में 100 खोलूंगा, तो ये 4 एकम 4 4 25 हो, यानी कि 1/25, यानी 25 रुपये था, तो अगले साल वो 26 रुपये हो गया होगा 25 रुपये से बढ़कर। तो ये एक साल का है, तो मेरे पास तो बट 2 साल का मुझे चाहिए, तो इसे क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना होगा 625, और ये कितना हो जाएगा 676। तो ये वाला अमाउंट तो मुझे पता ना कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, ये इतना है, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है। इसको 7 से मल्टीप्लाई करके तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर ही आएगा। तो जब इसे 7 से मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों का डिफरेंस किया, जो डिफरेंस आया मेरे पास में वो 51 रुपये आया। 7 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास कितना आएगा 35.7। और सिंपल इंटरेस्ट था कितना मेरे पास 350, कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना मिला 357 रुपये मिला, दोनों का डिफरेंस कर दीजिए तो आपके पास 7 रुपये एक्स्ट्रा आएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास आएगा आपका वो बी ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।